और कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? ठीक-ठाक, सब कुछ बढ़िया। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्या? बिहार की जनगणना 2011। ठीक है? ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, इसको एक नज़र में आप एक नज़र में इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और डेफ़िनिटली आएँगे ही आएँगे। तो क्यों ना इसको जल्दी से फटाफट से एक नज़र में पढ़ लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार जनगणना 2011। ओके, इस लेक्चर में क्या-क्या है, देखो इसमें क्या-क्या आपको कवर करवाया जा रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें से है इसका ओवरव्यू, अवलोकन, साक्षरता दर, लिंग अनुपात व बाल जनसंख्या, ग्रामीण व शहरी। ये क्या हो रहा है भाई, कलर ले लेते हैं। ओके, हाँ जी, ठीक है, नजर आ रहा है? दिख रहा है आपको कि दूसरा कलर ले लूं? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ अगर नहीं नजर आएगा तो। क्या है? ग्रामीण व शहरी, धर्म व सामाजिक संरचना, जनसंख्या घनत्व व अर्थव्यवस्था। और 7 पॉइंट इसका महत्वपूर्ण विश्लेषण और वन लाइनर्स। ये 8 पॉइंट्स है जो आपको बहुत ही कम टाइम में आपको करवा दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं बिहार जनगणना की ओर। हम्म, ओके, ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बता रहा है। हमें बिहार जनगणना 2011 का अवलोकन में हमें क्या बताया जा रहा है? कुल जनसंख्या कितनी है? 10.41 इस करोड़ इसकी जनसंख्या है। और पुरुषों की जनसंख्या इसमें कितनी बताई जा रही है? 5.42 करोड़। कितनी? 5.42 करोड़ किसकी? पुरुषों की जनसंख्या है। और महिलाओं की जनसंख्या इसमें कितनी बताई जा रही है? 4.98 करोड़। ठीक है, ये महिलाओं की है। और इसकी वृद्धि दर कितनी है? ग्रोथ रेट कितना है इसका? 25.42% इसका क्या है? वृद्धि दर है। ठीक है, कुल जिले कितने हैं जल्दी बताइए? कुल जिले कितने हैं बिहार में? 38 कुल जिले हैं। गांव की अगर बात की जाए तो 44,874 विलेजेस हैं इसके अंदर। नगर कितने हैं? 203 इसमें टाउन्स हैं। क्लियर है? कैमरे से बाहर तो नहीं चली गई थी मैं? ओके है ना सब कुछ? ठीक है, उसके बाद अगर भारत में इसकी रैंक की जाए तो कौन से नंबर पे है? तो ये तीसरे नंबर पे है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होना भी चाहिए। देखिए अब आगे क्या बताया जा रहा है आपको, ध्यान देने वाली बात है। ध्यान ध्यान देने वाली बात है। ध्यान इधर, मुझ पे नहीं, ध्यान इधर दीजिए। तो क्या बता रही है? बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो बड़ा सा मैंने इसको सर्कल कर दिया है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य है यूपी, महाराष्ट्र इसके बाद है। कलर चेंज कर लेती हूँ कि दिख रहा है आपको। चलिए जैसा भी होगा बता दीजिएगा। यूपी, महाराष्ट्र इसके बाद है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। खुल जा सिम सिम। ठीक है, अब हम अपना एक काम करते हैं बच्चा। अबे यार, कलर ही चेंज कर लेते हैं इसका। रेड कर लेती हूँ। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को शायद कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, चलो अगर बात की जाए साक्षरता दर विश्लेषण की तो क्या है? कुल साक्षरता कितनी है इसकी? भाई ये तो गजब है सच में यार। आजा भाई, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है मेरे। रेड ले लिया है, चल रहा है? नहीं चल रहा है भाई। अब चल रहा है? अब चल रहा है। चलो, साक्षरता दर विश्लेषण की अगर बात की जाए तो कुल साक्षरता कितनी है? 61.8%। पुरुष साक्षरता मेल की कितनी है? 71.2%। और अगर महिलाओं की बात की जाए, महिलाएं, लड़कियों ध्यान दो इधर, देखो इसमें कितनी है आपकी? 51.5%। और अगर शहरी की बात की जाए, शहरी साक्षरता की अगर बात की जाए तो 76.86% शहरी साक्षरता है। ग्रामीण की अगर बात की जाए, ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज को। अगर ग्रामीण की बात की जाए, गांव की अगर बात की जाए तो 59.78% गांव की साक्षरता है। ठीक है, इसके बाद क्या बता रहा है? 2001 के बाद महिला साक्षरता दर बढ़ी तो है, पर साक्षरता लिंग में अंतर अभी भी अधिक है। अभी भी अधिक है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ओ भाई नेक्स्ट ये होगा हमारा
फिर से माउस लेना पड़ेगा हम लोगों को, ये यहाँ आएगा, ओके। और हम लोगों को पेंसिल लेनी पड़ेगी, यहाँ से पेन, क्लियर है। चलो आते हैं लिंग अनुपात व बाल जनसंख्या पर। किस पे? लिंग अनुपात व बाल जनसंख्या पे। तो अगर बात की जाए ओवरऑल सेक्स रेशियो की तो 918 है, ठीक है। और अगर बात की जाए बाल लिंग अनुपात की तो कितनी होगी? 900। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर रहता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, यहाँ पे ध्यान देने की आपको जरूरत है। क्या है? 918 किसकी है? पुरुषों और महिलाओं की। अगर बच्चों की बात की जाए तो 935 है, ठीक है। कुल बाल जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 1.91 करोड़, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर बालक मेल चिल्ड्रन की, तो 98.87 लाख है। और बालिका की अगर बात की जाए, फीमेल चिल्ड्रन की अगर बात की जाए तो 2.46 लाख है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? गुड, वेरी गुड। चलो अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट, ये क्या बता रहा है, देखो ये भी कुछ बताना चाह रहा है, सुन लेते हैं भाई इसकी भी क्या कहना चाह रही है। बिहार का लिंग अनुपात 918, राष्ट्रीय औसत 943 से कम है। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है यहाँ तक? ये इसमें बच्चों आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें से आपका एक दो क्वेश्चन तो रहेगा। जब आपको पता है बच्चा कि यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, देखो एक तो होता है हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ते जा रहे हैं, अब क्या नहीं पढ़ना है वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना, कि हमें क्या चीज नहीं पढ़नी है। तो और जो पढ़ना है तो नहीं को हटा दीजिए, जो पढ़ना है उस पर फोकस कीजिए। आते हैं अपने नेक्स्ट इस पे। ओके, हाँ जी, ओके, यहाँ से फिर से माउस, ओके, और यहाँ से ओके, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ग्रामीण व शहरी जनसंख्या। क्या? ग्रामीण व शहरी जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी बात कर रहे हैं वो? 88.71% ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कितना हमें बता रहे हैं? 9.23 करोड़। शहरी जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 1.17 करोड़। बट यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं? 11.29%। शहरीकरण का स्तर बहुत कम है, वहां पर शहरीकरण का स्तर बहुत ही ज्यादा कम है। और यहाँ पे अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर है। जी हाँ, वहां पर अधिकांश लोग कृषि, वहां खेती देखा होगा आपने, आप तो वहीं से हैं तो आप लोगों को पता होगा कि डिपेंड लोग किस पे हैं? कृषि पर डिपेंड है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर ही दिया है। यहाँ पे ग्रामीण कितना है? 9.23 करोड़ और शहरी 1.17 करोड़। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले बढ़े आगे, चलिए। आधा टाइम तो यही मेरा वेस्ट करवाया जा रहा है, चलो कोई नहीं। धर्म व सामाजिक संरचना की अगर बात की जाए, धर्म व सामाजिक संरचना की अगर बात की जाए तो क्या है? हिंदू कितने हैं? 82.69%। और मुस्लिम की अगर बात की जाए तो 16.87%। और अगर ईसाई क्रिश्चियन की अगर बात की जाए तो कितना है? 0.12%। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसकी सामाजिक संरचना ऐसी है 15.91%। और यहाँ पर अगर एसटी की बात की जाए तो सबसे कम है यहाँ पे एसटी 1.28%, यानी कि 1.28%, ठीक है। यहाँ पर क्या है बताया जा रहा है में, इस्लाम बिहार का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम बिहार में, इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक मिनट बच्चा, एक मिनट। देखो, जनसंख्या घनत्व अर्थव्यवस्था, जनसंख्या घनत्व व अर्थव्यवस्था। तो बिहार सर्वाधिक घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। संसाधनों पर जनसंख्या का अधिक दबाव है। कृषि आजीविका का प्रमुख साधन है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। औद्योगिक विकास की आवश्यकता पर बल, राइट, ठीक है। और अगर इसमें क्या है, उच्च घनत्व व कृषि निर्भरता के कारण बिहार में रोजगार व औद्योगिकरण बड़ी चुनौती है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की साइड,
ठीक है, महत्वपूर्ण विश्लेषण। महत्वपूर्ण विश्लेषण तो क्या है इसमें, ग्रामीण प्रधान राज्य है ये। 2011 में बिहार मुख्यतः ग्रामीण राज्य बना रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, साक्षरता में सुधार। साक्षरता बढ़ी है पर राष्ट्रीय औसत के नीचे ही रही। साक्षरता में सुधार तो रहा है बट राष्ट्रीय औसत के नीचे ही रही है। धीमा शहरी विकास, बिल्कुल ठीक है, शहरी विकास तुलनात्मक रूप से धीमा रहा है। सामाजिक शैक्षिक शैक्षिक पिछड़ापन, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन प्रमुख चुनौती बना रहा है। क्लियर है यहां तक, बढ़े आगे। ठीक है, परीक्षा वन लाइनर्स। अब इसके वन लाइनर्स पे आ जाते हैं, हम एक बार देख लेते हैं एक नजर में। बिहार जनसंख्या कितनी थी, 10.41 करोड़। लिंग अनुपात कितना है इसका, 918। सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म। शहरी जनसंख्या है इसकी 11.29%। साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 61.8% इसका साक्षरता दर है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं तो 1106 किलोमीटर है इसका। दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम, जो कि मैंने अभी बताया। भारत में इसकी रैंक कौन सी है, तीसरी। भारत में कौन सी रैंक है इसकी, तीसरी, ठीक है। अब अगर बात करें निष्कर्ष इसका, विशाल निष्कर्ष की अगर बात करते हैं इसकी तो विशाल जनसंख्या 10.41 करोड़ जनसंख्या के साथ बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। कम शहरीकरण, केवल 11.29% शहरी राज्य अधिकतर ग्रामीण बना रहा है। और मध्यम साक्षरता वृद्धि, साक्षरता कितनी है, 61.8% बढ़ी है पर राष्ट्रीय औसत के नीचे है। सामाजिक चुनौतियां, उच्च घनत्व व पिछड़ापन है विकास की बड़ी चुनौतियां, ठीक है। ओके, धन्यवाद जी। यहाँ आपका बिहार जनगणना 2011 समाप्त होती है। 10 मिनट शो था ये आपके लिए। ये बच्चों आप इसको जरूर देखना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें से आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एक दो क्वेश्चन तो पक्का रहेगा ही रहेगा। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक